नमस्कार दोस्तों, ट्रू ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिना समय गवाए आज शुरू करते हैं न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज की जो शिक्षा और नौकरी जगत से जुड़ी हुई है। पहली न्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर। जनवरी में फंसी डीएलएड के दाखिले, पटरी से उतरा सत्र, नहीं हो पा रहा है नियमित एडमिशन। 2,40,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 1,60,000 आवेदन आए हैं। बच्चों का डीएलएड से मुंह भंग हो चुका है। बहुत कम बच्चे फॉर्म डाले हैं क्योंकि डीएलएड पे जो कोर्स करने के बाद जो शिक्षक भर्ती आती है वो भर्ती आ नहीं रही है प्रॉपरली। और क्या है कि आयोग इस समय डीएलएड की जगह बीएलएड की तैयारी में है, इसीलिए सत्र भी समय से नहीं चला पा रहा है। अभी 2023 सत्र का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं स्टार्ट हुआ है, जबकि तीसरा साल स्टार्ट हो गया है। बच्चों का समय भी बर्बाद हो रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि हर तीसरा भारतीय नागरिक को उच्च रक्तदाब की चपेट में है। अगर भारत का हर एक नागरिक जो तीसरा है जरूर है। इसीलिए कहते हैं कि अगर 30 साल उम्र हो जाए तो आप लोगों को शुगर, चीनी और मीठे पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो सभी लोग दिल, गुर्दा और आंखों पर सीधे प्रभाव डालता है बीपी। इसलिए आप लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे पूरा दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। आधार लिंक के बिना नहीं होगा टिकट बुक। अब बिना बुक जो टिकट कराएंगे आप लोगों को आधार देना ही पड़ेगा, तभी आपका बुक होगा। अब इस खबर को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं टिकट बुकिंग के नियमों में सोमवार को एक बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अगर आपका आधार कार्ड आईआरसीटी के अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप आज यानी 5 जनवरी से सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेन की बुकिंग नहीं कर सकेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नियम सिर्फ रिजर्व ट्रेन की टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन लागू होगा। और आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। शिक्षा आयोग में बैठक में आज हो सकता है टीईटी स्थगन पर निर्णय। हो सकता है जो टीईटी की डेट दी गई थी जनवरी में 29-30 जनवरी को, वह स्थगित कर दिया जाए और इसका नया डेट आगे घोषित किया जाएगा। आज इस पर बैठक है, देखिए क्या होता है डिसीजन। अभी तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि यह डिसीजन आगे मई जून में हो सकता है, जा सकता है। उसी में ही टेट का पेपर होने की संभावना है। अभी आयोग बहुत व्यस्त है, अभी टीजीटी पीटीजीटी की पेपर ही नहीं करा पाया है पिछला। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि सिपाही भर्ती की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट, सभी वर्गों को लाभ। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के कारण आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को इस बार मौका दिया गया है। सामान्य और गरीब वर्ग के 25 वर्ष से कम आयु वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। देख सकते हैं इस बार बहुत अच्छी खबर है कि सिपाही भर्ती में सबको दे दिया गया है उम्र में छूट। लेकिन अभी सिपाही भर्ती की एक भर्ती निकली हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर एएसआई वाली भर्ती, जिसमें उम्र सीमा बच्चों को छूट नहीं दी गई है। इसलिए बच्चे उसको मांग कर रहे हैं कि उनको उम्र सीमा में उनको भी छूट दी जाए, क्योंकि भाई एक भर्ती में दे रहे हैं, एक भर्ती में नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। बच्चे अपनी मांग उठा रहे हैं लेकिन प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चे कम है इसलिए उनकी आवाज़ कोई उठा नहीं रहा है। सभी यूट्यूब चैनल सिर्फ बड़े लोगों की आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए जो बिहार में स्टेट पेपर हुआ था, 2,56,000 अभ्यर्थियों को मिली शिक्षक बनने की पात्रता। इतने बच्चे पास हो गए हैं। पेपर फर्स्ट में 1,54,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पेपर टू में 1 लाख लगभग 2,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। देख लीजिए इतने बच्चे पास हो गए हैं कक्षा 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। जो पेपर दिया था अपना बिहार स्टेट की तैयारी में और सुपर टेट की तैयारी में जुड़ जाए, क्योंकि भर्ती आने ही वाली है ट्रायल 4। आप लोग देख सकते हैं। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं कि जनगण जो 2027 में जातिवार जनगणना शुरू होने वाली थी, उसका पहला चरण मई जून इसी साल शुरू हो सकता है। संभावना पूरी की जा रही है कि इसी साल शुरू हो जाए। और एसआईआर जो हुआ था उसका आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा यूपी को मंगलवार को 12.55 करोड़ मतदाताओं का ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। सूची में एसआईआर प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यह स्थानांतरित, अनुपस्थिति तथा मृत इत्यादि मतदाताओं के सभी जिलों के ड्राफ्ट मतदाताओं की सूची प्रकाशित तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयोग सीओ नवदीप रिड़वा ने बैठक कर तैयारी को पुख्ता दिया। मंगलवार को 6 फरवरी तक मतदाता सूची दावे की पर आपत्ति की जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, आ रहा है जनगणना मतदाता हो जाएगी। जातिवार तो सभी को अधिकार मिल जाएगा, कौन कहाँ पिछड़ा है सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे चैनल पर आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन न दबाना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।